चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सच में आपके दिल को हिला देगी, आंखें नम कर देंगी और शायद आपको रामायण की उर्मिला याद आ जाए, वो जो कहानी में कम बोली लेकिन त्याग में सबसे आगे रही। ये किस्सा है महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के परिवार का, उनकी धर्म पत्नी का, उनके बेटे का और खुद आचार्य जी का। सर्दियों की एक सुहानी दोपहर थी। हल्की धूप तन मन को सुकून दे रही थी। तभी एक महिला पत्रकार रानी अनुपमा शर्मा एक दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है। सामने एक बेहद सजीली, शांत, पारंपरिक लिबास में सजी महिला, चेहरे पर दिव्य आभा, आंखों में अद्भुत शांति और होंठों पर मीठी सी मुस्कान। वो पूछती हैं, जी बताइए किससे मिलना है? पत्रकार ने कहा, मेरा नाम रानी अनुपमा शर्मा है। मैं एक महिला पत्रकार हूँ। मैं महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्मपत्नी से मिलना चाहती हूँ। महिला हल्के से मुस्कुराई, जी मैं ही हूँ। पत्रकार ने संकोच से कहा, मैं आपसे आपके जीवन, आपकी गृहस्थी और आचार्य जी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। महिला बोली, बिल्कुल पूछिए। अगर मेरे जवाब किसी को जरा सा भी प्रेरित कर पाए तो मेरे लिए यही सौभाग्य होगा। पहला सवाल था, आपका और आचार्य जी का ये खूबसूरत रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ? ये सुनते ही महिला की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने पुरानी यादों का एल्बम खोल दिया हो। वो बोली, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब वो महाराज अनिरुद्ध आचार्य नहीं थे, बस सीधे सचे एक गरीब ब्राह्मण के बेटे जो श्री कृष्ण के दीवाने थे। मेरी शादी किसी बड़े कथावाचक से नहीं बल्कि एक कृष्ण भक्त से हुई थी, जिसके पास नाम शोहरत कुछ नहीं था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, चिट्ठियों का दौर था। हमारी दोस्ती किताबों और साहित्य कहानियों से शुरू हुई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, तुमसे पहले मेरे श्री कृष्ण है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन मन ही मन सोच लिया, जो इंसान भगवान को सबसे पहले रख सका है वो मुझे भी कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। किराए का छोटा सा घर, कमाई बहुत कम, कभी कभी रसोई का राशन भी उधार लेना पड़ता था। वो अपनी कथाओं में व्यस्त रहते, मैं घर में। लेकिन एक चीज बहुत मजबूत थी, हमारा भरोसा। एक दिन इन्होंने कहा, कल कथा है लेकिन पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। मैंने अपने जमा किए पैसों से धोती कुर्ता खरीदा, उन्हें तैयार किया, माथे पर चंदन लगाया और मंच पर भेजा। उस दिन उनकी कथा ने सबका दिल जीत लिया। लोग रोए, हंसे और भगवान को महसूस किया और मैं बस दूर से ये सब देख के खुश हो गई। जब जब वो यात्रा पर होते, मैं तुलसी माँ के आगे दीप जलाकर बस यही प्रार्थना करती, हे प्रभु इन्हें इतना ज्ञान दो कि दुनिया इनके नाम से आपको पहचाने। सबसे मुश्किल समय तब था जब बेटा छोटा था और ये लगातार यात्रा पर रहते थे। बच्चा रोज पूछता, माँ पापा कब आएंगे? और मैं कहती, जब भगवान के सारे काम पूरे हो जाएंगे। समय बीता गया, बेटा बड़ा हुआ और अब पापा की कमी महसूस करने के बजाय खुद उनकी कथाएं सुनकर मुझे फोन करता, माँ आज पापा की कथा सुनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुनाती हो। एक दिन आचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता लेकिन जब कथा में कृष्ण को देखता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ, सोचता हूँ एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ तक लाई हो। एक और वाकया, एक सम्मेलन में आचार्य जी की उपेक्षा हुई। घर आकर उन्होंने बताया तो मैंने हंसकर कहा, हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, विरोध उपेक्षा की चिंता क्यों करें, ये सब कृष्ण खुद देखेंगे। और हाँ, उनकी हर नई कथा सबसे पहले मैं ही सुनती हूँ। फिर वो पूछते कैसी लगी और मैं कह देती, जब ये श्री कृष्ण को पसंद आ गई है तो सबको पसंद आएगी। जब पत्रकार ने पूछा, कभी शिकायत नहीं हुई? तो वो हल्के से मुस्कुराई, शिकायत नहीं, कभी नहीं, बस कभी कभी मन बेचैन हो जाता था, खासकर तब जब बच्चा बुखार में होता और मैं अकेली होती। लेकिन मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि घर में सब ठीक रहे ताकि उनका मन कथा में ही लगा रहे। पत्रकार ने आखिरी सवाल किया, आज आप उन्हें किस रूप में देखती हैं? वो बोली, आज वो सबके लिए महाराज अनिरुद्ध आचार्य है लेकिन मेरे लिए तो आज भी वही पहले वाले अनिरुद्ध हैं जो घर आकर पूछते हैं, आज खाना क्या बना है? फिर कथा की बातें बताते हैं, कहते हैं आज लगा जैसे श्री कृष्ण सामने खड़े हो, और मैं बस उन्हें देखती रह जाती हूँ। और सच कहूँ दोस्तों, जब किसी संत के जीवन को समझना हो तो सिर्फ उनके प्रवचन नहीं, उनका पारिवारिक जीवन भी देखना चाहिए, क्योंकि हर मंच के पीछे एक मौन त्याग होता है, जैसे आचार्य जी की धर्मपत्नी का। अंत में उनका एक संदेश, संतों की छवि को धूमिल मत करो, संतों पर कीचड़ उछालने से गंदगी साफ नहीं होती, हमें अपने विचारों को साफ करना होगा। और याद रखो, हर वो काम जिसे तुम्हें अपने माता पिता या जीवन साथी से छुपाना पड़े वो 100% गलत है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस कहानी से सीख लो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, राधे राधे।